जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दिल को छू लेने वाली अद्भुत बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप सभी का हृदय लड्डू गोपाल के प्रेम में प्रसन्न हो जाएगा। आप यह समझ पाओगे कि एक भक्त के जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, वह कितनी ही परेशानियों से क्यों न घिरा हो, पर हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल अपने भक्त को प्रतिदिन हर मुहूर्त हर समय सुन रहे हैं, भक्तों को देख रहे हैं। बड़ी सी बड़ी मुसीबत में, विपरीत परिस्थिति में भी अपने भक्त को उद्धार करने, उनका कल्याण करने हमारे लड्डू गोपाल भक्त की रक्षा के खातिर, उनकी खुशी के खातिर अवश्य आते हैं। हमारे छोटे से नटखट बाल गोपाल मात्र भक्तों के भाव से ही रीझ जाते हैं। सच्चे मन से की गई सेवा हमारे लड्डू गोपाल जरूर स्वीकार करते हैं और उस भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। दोस्तों, आज की यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी। भक्त भगवान के बीच के प्रेम और उनके बीच के संबंध को यह लीला कथा और भी गहरी करती है, तो कृपया वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। आशा करती हूँ दोस्तों यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है बिहार में रहने वाली श्रावणी जी ने। श्रावणी जी कहती हैं कि मेरा मायका और ससुराल दोनों बिहार में है। मेरी शादी लगभग 10 साल पहले हुई थी। मैं अपने मायके से ही लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। बाल गोपाल के लिए मेरे मन में अपार श्रद्धा और भक्ति थी। मैं अपने लड्डू गोपाल के बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी। शादी के बाद जब मैं ससुराल गई तो अपने लड्डू गोपाल को भी अपने साथ लेकर गई। मेरे मायके में मेरे मम्मी पापा बहुत गरीब थे। खेतों में काम कर हमारा गुजारा चलता था और ठीक वैसे ही मेरे पापा ने मेरी शादी भी गरीब परिवार में ही की थी। मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ, मेरी एक ननद और मेरे हस्बैंड थे। मेरे ससुर जी की मृत्यु वर्षों पहले ही हो चुकी थी। मेरे ससुराल में हमारा खुद का मकान भी नहीं था, हम किराए के मकान में रहते थे। मेरे हस्बैंड, मेरे सासू माँ दोनों खेत में काम करने जाते थे। मेरे ननद उस समय 8वीं में पढ़ाई कर रही थी, वो स्कूल जाया करती थी। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी थी, मेरा बहुत ध्यान रखती थी। मेरे लड्डू गोपाल की सेवा में भी मेरी सहायता करती थी। श्रावणी जी कहती है कि जहाँ हम रहते थे वहाँ मैंने देखा कि प्रायः सभी घर की महिलाएं खेतों में काम करने जाया करती है। मेरी सासू माँ भी मजदूरी का काम करने खेतों में जाया करती थी, पर मुझे मेरी सासू माँ का काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उनकी उम्र हो गई थी। मुझे मेरी सासू माँ पर बहुत दया भी आती थी, पर क्या करूँ, मेरे हस्बैंड अकेले इतना नहीं कमा पाते थे जिससे हम अच्छे से रह सके, हमारा गुजारा चल सके। हमें घर का किराया भी देना पड़ता था। मैंने एक दिन सोचा कि यहाँ तो सारी महिलाएं काम करने खेतों में जाती हैं, तो क्यों ना मैं भी अपने हस्बैंड के साथ खेतों में काम करने जाऊं और मेरे सासू माँ घर पर रहकर खाना बना दिया करेंगी और मेरे लड्डू गोपाल का ख्याल रखेंगी। ऐसे में उन्हें ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा और मेरी सासू माँ थोड़ा आराम भी कर पाएगी। यह बात मैंने अपने हस्बैंड से कही। मैंने उनसे कहा कि मैं आपके साथ खेतों में काम करने जाऊंगी। सासू माँ को अब थोड़ा आराम मिलना चाहिए। मेरे हस्बैंड भी मेरी बात समझे और मेरी बात मान गए। अब मैं सुबह उठकर घर के सारे काम कर दिया करती थी। खुद स्नान करके लड्डू गोपाल को स्नान करवाकर उनका श्रृंगार करके उन्हें भोग लगाती थी और उसके बाद अपने पति के साथ खेतों में काम करने जाया करती थी। जब मैं घर पर नहीं होती थी तो उस समय मेरे लड्डू गोपाल का ध्यान मेरी सासू माँ ही रखती थी। दोपहर को बाल गोपाल को भोग भी मेरी सासू माँ ही लगाती थी। शाम को जब हम पति पत्नी काम करके घर वापस आते थे और मेरे सासू माँ हमें गरम गरम खाना परोसती थी, अपने सासू माँ के हाथों का भोजन प्राप्त करके हमें परम आनंद की अनुभूति होती थी। मेरे मायके में जैसे मेरी मम्मी मुझे खाना खिलाया करती थी, ठीक वैसे ही मेरी सासू माँ भी मेरे लिए खाना परोसती थी। मुझे यह बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही समय बीत रहा था। अभी मेरी शादी को लगभग 9 महीने बीते थे। तभी हमारे जीवन में एक भयानक तूफान आता है जो हमारा सब कुछ तबाह कर गया। खेतों में धान की रुपाई हो रही थी, बरसात का मौसम था। मैं और मेरे हस्बैंड दूसरे के खेत में मजदूरी का काम कर रहे थे। तभी अचानक से मेरे हस्बैंड को सांप ने डस लिया, वो वहीं गिर पड़े। दोस्तों, श्रावणी जी रोते हुए कहती हैं कि हम गरीब लोग हैं, हमारे लिए किसी भी चीज की व्यवस्था करना बहुत कठिन है। मैं रोते हुए सबसे कहने लगी
कि मेरे हस्बैंड को कोई हॉस्पिटल लेकर चलो, उन्हें सांप ने डस लिया है, कृपया करके कोई हमारी मदद कीजिए। श्रावणी जी कहती है कि वहाँ बहुत सारे लोग खड़े थे पर कोई हमारी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। अंततः जब कुछ लोग हमारी मदद के लिए सामने आए और मेरे हस्बैंड को उठाकर अस्पताल ले गए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे हस्बैंड की मृत्यु हो गई। हस्बैंड के चले जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी दुनिया ही खत्म हो गई। अभी अभी इतनी मुश्किलों से मेरे माता पिता ने मेरी शादी की है और मेरे साथ यह सब हो गया। मैं अपना पूरा जीवन कैसे व्यतीत करूंगी? अब मेरा क्या होगा? और तो और मुझ पर अब मेरी सासू माँ और मेरी ननद की भी जिम्मेदारी थी। कैसे मैं सब कुछ मैनेज कर पाऊँ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। महीना लगते ही किराएदार हमें किराए के लिए तंग करने लगे और वैसे भी कोई कब तक हम पर तरस खाकर हमें अपने घर में रहने देता। मैं जवान थी, अभी मेरी उम्र मात्र 20 साल की थी। इतनी कम उम्र में विधवा होने का दर्द क्या होता है, यह बस वही समझ सकती है जिसके साथ ऐसी घटना घटी हो। भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। अब आसपास के लोग मुझ पर बुरी नजर रखने लगे, मुझे गंदी नजर से देखने लगे, मुझे परेशान करने लगे और अगर मैं काम करने नहीं जाऊंगी तो पैसे कहाँ से आएंगे? हमारा घर कैसे चलेगा? मैं चुपचाप घर पर भी नहीं बैठ सकती थी। श्रावणी जी कहती है कि अब मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि चलो बहू, हम यूपी चलते हैं, वहाँ हमारे रिश्तेदार है, वो हमारे लिए कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर करेंगे, हमारी मदद अवश्य करेंगे। उसके बाद मैं और मेरी सासू माँ, मेरी ननद और मेरे छोटे से प्यारे से बाल गोपाल, हम सभी उत्तर प्रदेश चले गए। जब मैं अपने उस रिश्तेदार के घर पहुंची तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हम कब तक दूसरों के घर रहेंगे। मैं उनके घर का सारा काम कर दिया करती थी, उनका खाना बनाती थी, पर फिर भी मुझे उनके घर रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि हम तीनों उनके घर बोझ बने हैं। और मैं अपने रिश्तेदार से कहती हूँ कि दीदी, आप मेरे लिए कोई काम देख दो ना, मैं दूसरे के घर काम भी कर लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उस दीदी ने मेरे लिए काम ढूंढ दिया। मैं दूसरों के घर काम करने जाने लगी। मैंने अपना छोटा सा एक किराए का कमरा भी ले लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जो हमारी इतनी मदद कर रही हैं, जिन्होंने हमें अपने घर इतने दिनों तक आश्रय दिया, हम उनके घर किसी भी तरह का बोझ बने। उस किराए के कमरे में मैं, मेरी सासू माँ और मेरी ननद रहने लगे। मैंने अपने लड्डू गोपाल को भी उसी कमरे में एक कोने में छोटे से सिंहासन पर विराजित कर दिया था। मैं, मेरी सासू माँ दोनों मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा किया करते थे। श्रावणी जी कहती हैं कि उसके कुछ ही दिनों के बाद मेरे जीवन में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। मैं जब भी अपने काम पर जाया करती थी तो रास्ते में मुझे एक भगवान श्री कृष्ण का मंदिर मिलता था। मैं जब भी उस मंदिर के आगे से गुजरती थी, मुझे अचानक से मेरे बाल गोपाल याद आ जाते थे, मेरी आंखों से आंसू आ जाते थे। मैं वहीं खड़ी होकर सोचने लगती थी। मैं ठाकुर जी से कहती थी कि हे मेरे ठाकुर जी, मैं तो आपके बाल स्वरूप की सेवा वर्षों से कर रही हूँ। आपके लिए मेरे मन में इतनी श्रद्धा भक्ति है, इतना प्रेम है, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे जीवन में इतने दुख क्यों लिखे? इतने कम उम्र में मैं विधवा हो गई। अब मैं कहाँ जाऊंगी? क्या करूंगी? कैसे रहूंगी? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है प्रभु, जो आपने मुझसे मेरे पति को छीन लिया, एक बूढ़ी माँ से उनके बेटे को छीन लिया, एक बहन से उसके भाई को छीन लिया। श्रावणी जी कहती हैं कि मैं जब भी काम पर जाया करती थी, यह मेरा प्रत्येक दिन का रूटीन बन गया था। भगवान के मंदिर के आगे, श्री कृष्ण के दरवाजे पर मेरे पैर अपने आप रुक जाते थे और ठाकुर जी से ये सारी बातें मैं किया करती थी। वो कहते हैं ना दोस्तों, हम जिनसे प्रेम करते हैं उनसे हमारी अपेक्षाएं भी होती है। श्रावणी जी कहती हैं कि मेरे मन में भी यही भाव आया था। मैं भी अपने ठाकुर जी से बहुत प्रेम करती थी। शायद इसीलिए
मेरे मन में भी कहीं न कहीं अभिमान आ गया था। मैं अपने बाल गोपाल से गुस्सा भी हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण के आगे मैं प्रतिदिन अभिमान किया करती थी। श्रावणी जी कहती हैं कि ऐसे ही समय बीत रहा था, तभी एक दिन हमारे जीवन में एक आश्चर्य करने वाली घटना घटती है। सुबह सुबह मैं अपने काम में निकलने ही वाली थी, पर मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही थी। मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि मम्मी जी आप मुझे छूकर देखो ना, मुझे बुखार है क्या? मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। मेरी सासू माँ मेरा हाथ स्पर्श करती है और मेरे माथे पर हाथ रखती है और कहती है, बहू तुम्हें तो बहुत बुखार है, तुम आज काम पर मत जाओ, आराम करो। मैं अपनी सासू माँ से कहती हूँ कि नहीं नहीं मम्मी जी, मैं अगर काम पर नहीं जाऊंगी तो मेम साहब को बहुत दिक्कत हो जाएगी, वो घर का काम नहीं कर पाती है। तो मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि कोई बात नहीं बहू, तुम आज आराम करो, आज मैं काम पर चली जाती हूँ, अब इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना। श्रावणी जी कहती हैं कि मुझे मेरी सासू माँ को काम पर भेजना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि नहीं मम्मी जी, आप काम पर नहीं जाएंगी, आपकी भी तो तबीयत ठीक नहीं रहती ना। तभी मेरी सासू माँ कहती है कि अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, नेहा को अपने साथ लेकर जाते हैं, वो भी मेरे साथ मिलकर थोड़े काम कर देगी, जल्दी से हम दोनों मिलकर काम खत्म कर लेंगे और घर वापस आ जाएंगे। और यह कहकर मेरी सासू माँ मेरी ननद नेहा के साथ काम पर चली गई। मेरी सासू माँ और मेरी ननद के काम पर जाने के बाद मैं दवा खाकर सो जाती हूँ, पर थोड़ी ही देर के बाद मेरे दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। कोई दरवाजा खटखटा रहा था। मैं जाकर दरवाजा खोलती हूँ तो देखती हूँ कि एक छोटा सा बच्चा लगभग 8-10 साल का होगा, वो मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है। उस बच्चे की हालत बहुत खराब थी, कपड़े भी फटे हुए थे, बच्चा बहुत कमजोर लग रहा था, ऐसा लग रहा था मानो वो कई दिनों से भूखा हो। उस बच्चे की ऐसी हालत देखकर मुझे उस पर बहुत दया आ रही थी। मैंने उससे पूछा कि बेटा आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वो बच्चा मुझसे कहता है, मैया मैया मैं तो यहाँ वृंदावन में रहता हूँ, किसी काम से इधर आया था, पर मेरे पास जो पैसे थे ना वो कहीं खो गए हैं। मैं 2 दिनों से खाना भी नहीं खाया हूँ, आप मुझे थोड़ा भोजन करा देंगी? श्रावणी जी कहती हैं कि जब वो बच्चा बोलने के लिए अपना मुख खोलता है और यह बातें बोल रहा था तो ऐसा लग रहा था मानो उसके मुख से पुष्प झड़ रहे हो। वो बच्चा बहुत विनम्र था और मुझसे बहुत प्यार से बात कर रहा था। उसने प्यार से मुझे मैया कहकर पुकारा था। वो छोटा सा बच्चा मुझे करुणा की दृष्टि से देख रहा था, उसकी आंखें छलक रही थी। यह देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, मेरा हृदय भावुक हो उठा। मैंने उस बच्चे से कहा कि बेटा आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। यह कहकर मैं अपने घर के अंदर गई। मैंने सुबह रोटी सब्जी बनाई थी, सभी अपना खाना खा चुके थे। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मेरे हिस्से की 2 रोटी और सब्जी अभी भी रखी हुई थी। मैंने वही रोटी सब्जी लाकर उस बच्चे को दे दिया। वह बच्चा रोटी सब्जी खाने लगा। जब वह बच्चा रोटी खा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उसके मुख में मुझे भगवान के दर्शन हो रहे हैं। वो बच्चा भोजन करके तृप्त हो रहा था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसे प्रसन्न देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मेरी आत्मा तृप्त हो रही थी। खाना खाने के बाद वो बच्चा मुझसे कहता है, मैया मैया मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं वृंदावन वापस कैसे जाऊंगा? आपके पास अगर कुछ पैसे हैं तो आप मुझे दे दो ना मैया। श्रावणी जी कहती हैं कि फिर मैं अपने घर के अंदर गई और खड़ी होकर सोचने लगी कि मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं इस बच्चे को क्या दूं? तभी मुझे ध्यान आता है कि मेरे पास तो एक गुल्लक है जिसमें शायद कुछ पैसे पड़े होंगे। मैं तुरंत उस गुल्लक को तोड़ देती हूँ। मुझे आज भी याद है उस गुल्लक में 238 रुपए निकले थे। मैंने पूरा पैसा ले जाकर उस बच्चे को दे दिया। भोजन करके पैसे पाकर वो छोटा सा बच्चा बहुत खुश था। वो मुझसे कहता है, मैया आप बहुत अच्छी है, आपका दिल बहुत साफ है। मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ मैया, मैं भला आपको क्या दे सकता हूँ? मैं तो आपको आशीर्वाद भी नहीं दे सकता, फिर भी मैया आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैया तुम सदा सुहागन रहना। यह कहकर वो बच्चा वहाँ से चला जाता है। श्रावणी जी कहती हैं कि उस बच्चे के मुख से सदा सुहागन रहने की बात सुनकर मेरा शरीर सिहर उठा। मैं चौंक जाती हूँ, मेरी आंखें नम हो जाती है। मैं सोचने लगती हूँ कि ये छोटा सा बच्चा शायद इसको पता भी नहीं है कि सुहागन रहना क्या होता है। इसने मुझे मैया कहकर पुकारा। उसने नहीं देखा कि उसकी मैया की मांग में सिंदूर नहीं है, हाथ में चूड़ियां नहीं है। छोटा सा बच्चा
कितना नासमझ है, अपनी विधवा मैया को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देकर गया है। श्रावणी जी कहती हैं कि मैं उस समय बहुत भावुक हो गई थी और आकर दोबारा कमरे में लेट गई और उसी दिन मेरे साथ एक और आश्चर्य करने वाली घटना घटती है। मेरी सासू माँ जब काम से घर वापस आती है तो मुझसे कहती है कि बहू, हमारे वो रिश्तेदार मिले थे, उसने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है, मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ। श्रावणी जी कहती हैं कि पहले तो मैं बिल्कुल भी शादी के लिए मना कर रही थी, पर रिश्तेदारों ने और मेरी सासू माँ ने मुझे बहुत समझाया। मैं भी समझ गई। मेरी एक छोटी ननद है, अगर मेरी शादी हो जाएगी तो मैं अपनी ननद और अपनी सासू माँ की भी देखभाल कर पाऊंगी, अपनी ननद की शादी करवा पाऊंगी। ये सोचकर मैं शादी के लिए हाँ कर दी। पर मेरे मन में बस एक ही डर था। मैं अपने लड्डू गोपाल के सामने हमेशा बस यही प्रार्थना करती थी कि हे मेरे ठाकुर जी, मेरे पति को खोने के बाद मेरी सासू माँ और मेरी ननद मेरे लिए सब कुछ है। आप मुझ पर बस इतनी कृपा करना कि इनका साथ मुझसे कभी ना छूटे, मैं हमेशा इनका ध्यान रख सकूं। हे मेरे लड्डू गोपाल, मुझे ऐसा परिवार देना जहां मैं अपनी सासू माँ और अपनी ननद को भी अपने साथ रख सकूं। और ठाकुर जी की कृपा से बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जिससे मेरी शादी हुई थी, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। वहाँ भी मेरे ससुर जी नहीं है। मेरे हस्बैंड अपनी मम्मी के साथ रहते थे। मेरी नई सासू माँ भी बहुत अच्छी हैं। वो मेरी सासू माँ को दीदी कहकर पुकारती हैं। मेरी सासू माँ का दुख देखकर, उन पे बीती हुई सारी बातों को जानकर मेरी नई सासू माँ भी बहुत दुखी हो गई और उन्होंने मेरी सासू माँ को, मेरी ननद को अपने साथ हमारे घर रहने के लिए खुद मनाया। अब हम सभी साथ साथ रहते हैं। मैं अपने ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। मेरी ननद की शादी 2 साल पहले मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह करवाई। श्रावणी जी कहती हैं कि एक और बात जो मैं आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ कि जिस दिन मेरी शादी हुई थी उसके अगले दिन मेरे साथ एक चौंका देने वाली घटना घटी थी। मैं रात को जब सो रही थी तो मुझे मेरे सपने में वही छोटा सा बच्चा दिखता है और सबसे आश्चर्य की बात जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, उस बच्चे के श्रीमुख में मुझे मेरे बाल गोपाल, मुझे मेरे लड्डू गोपाल की छवि नजर आती है। वो बच्चा मुस्कुराता हुआ मुझसे कहता है, मैया, मैंने तुझसे कहा था ना मैया, सदा सुहागन रहो। और यह कहकर वो छोटा सा बच्चा जिसके मुख पर मुझे लड्डू गोपाल दिख रहे थे, जिनका श्रीमुख चमक रहा था, वो मेरे सपने में मुस्कुराते हुए अंतर ध्यान हो जाते हैं। श्रावणी जी कहती हैं कि मैं अपने उस सपने की बात किसी को नहीं बताती। मैं समझ गई थी कि उस दिन वह बच्चा और कोई नहीं, मेरे लड्डू गोपाल ही थे, मेरे भगवान श्री कृष्ण थे, जो बच्चे के स्वरूप में आकर मेरे हाथों से रोटी सब्जी खाए और मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया। दोस्तों, श्रावणी जी मुझसे कहती हैं कि दीदी, मैंने अपने सपने की बात आज तक किसी को नहीं बताई, ना ही मैंने किसी से उस बच्चे के बारे में कुछ भी कहा। पर जब मैं आपके चैनल पर लड्डू गोपाल की लीला कथा सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सभी घटनाएं मेरे हृदय को स्पर्श करती है। तो मैं भी सोची कि जब मेरे साथ लड्डू गोपाल ने इतना बड़ा चमत्कार किया है तो वो मुझे सभी भक्तों तक जरूर पहुंचाना चाहिए। और इसलिए मैं आज इस लीला कथा को आपके चैनल के माध्यम से सभी भक्तों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे हमारे ठाकुर जी की लीला के बारे में, उनके चमत्कार के बारे में अन्य भक्तों को भी पता चल सके। और वो कहते हैं ना, भगवान की लीलाएं सुनने से ठाकुर जी पर हमारा विश्वास और भी गहरा और पक्का होता है। श्रावणी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला को, इस अद्भुत चमत्कार को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, सच में यह घटना किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैं इस पर और क्या कहूँ। दोस्तों, कण कण में भगवान का वास है, उन पर विश्वास करने की आवश्यकता है। इस कलयुग में भी ठाकुर जी अपने चमत्कारों से, अपनी लीलाओं से भक्तों को यह संदेश दे रहे हैं कि चाहे कोई भी युग हो, भगवान श्री नारायण श्री हरि अपने भक्तों के कल्याण के लिए हमेशा उपस्थित है। दोस्तों, ठाकुर जी की भक्ति करिए, उनसे प्रेम करिए और अपने लड्डू गोपाल पर विश्वास कीजिए और मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों,
यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।